उसकी पीठ आरोही की तरफ थी। अव्यन धीरे से पीछे मुड़ते हुए उसकी ओर देखता है। उसकी हालत देख अव्यन की आंखें सख्त हो गईं और माथे की सिलवटें और गहरी हो जाती हैं। आरोही दबी हुई आवाज में कहती है, सर, आपने बुलाया? उसकी नजरें झुकी हुई थी। वो उसकी ओर पलटते हुए सख्त आवाज में बोला, ये क्या हाल बना रखा है आपने बेबी गर्ल? आरोही चौंक कर उसे देखती है, फिर जल्दी से सीधी खड़ी होते हुए कहती है, जी मैं समझी नहीं सर, आप क्या कह रहे हैं? अव्यन बिना कुछ बोले धीरे से चलकर उसके पास आने लगता है। अव्यन को करीब आता देख आरोही डर से पीछे खिसकने लगती है। अव्यन उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ देख पा रहा था। वो आरोही के और करीब आता है। पीछे होते होते आरोही दीवार से चिपक जाती है। उसकी पीठ दीवार से सट चुकी थी। अब वो और पीछे नहीं जा सकती थी। अव्यन उसके नजदीक आकर खड़ा हो जाता है। आरोही घबराते हुए बोली, सर, आप क्या कर रहे हैं? अव्यन उसके एकदम नजदीक आकर खड़ा हो जाता है। आरोही हिम्मत करके उसके साइड से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अव्यन तुरंत उसके अगल बगल हाथ रख उसे अपने और दीवार के बीच कैद कर लेता है। इस वक्त दोनों का चेहरा एक दूसरे के काफी करीब था। जहां आरोही के चेहरे पर घबराहट और झिझक थी, तो वहीं अव्यन की आंखों में एक अनजाना सा एहसास था। वो आरोही की आंखों में देख रहा था, वही बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ, मासूम सा चेहरा। वो सच में बहुत खूबसूरत थी। उस पर उसके चेहरे पर आती उसकी जुल्फें, जिसे वो बार बार अपने चेहरे से हटा रही थी। अव्यन उसको निहारने में इतना खो गया कि उसे होश ही नहीं रहा कि वो इस वक्त आरोही के कितने करीब है। आरोही उसकी नजरों की तपिश खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पाती और नजरें झुकाए कांपती आवाज में कहती है, सर, आप क्या चाहते हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? अव्यन उसकी बातों से एकदम होश में आता है और उससे थोड़ी दूरी बनाते हुए कहता है, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, कर तो आप रही हैं बेबी गर्ल। उसकी बात सुन आरोही धीरे से नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखती हुई बोली, मैं कुछ समझी नहीं सर, आप क्या कह रहे हैं? अव्यन उसकी ओर देख आईब्रो रेस करते हुए कहता है, आप सच में डम है बेबी गर्ल। जब इस स्लीपर में आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो आपने इसे पहन क्यों रखा है? और फिर जब मैंने आपसे पूछा तो आपने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? उसके इस तरह पूछने पर आरोही नजरें झुकाए हिचकिचाते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ सर, बस थोड़ा चलने की वजह से पेन बढ़ गया है, घर जाकर रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। उसकी बात सुन अव्यन का चेहरा सख्त हो गया और उसकी निगाहें सीधे आरोही के पैरों पर टिक गई, जहां पैर में पट्टी होने की वजह से उसकी स्लीपर टाइट हो रही थी, जिसे उसे चलने में और ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ये देख वो तुरंत उसके पास आता है और सर्द लहजे में कहता है, ये आपको छोटी सी चोट लग रही होगी, लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यही चोट आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, समझिए आप। देखिए, आपकी स्लीपर की वजह से आपके पैर की स्वेलिंग बढ़ गई है। इधर आइए। आप ये बोल वो उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से सोफे पर लाकर बिठा देता है। आरोही तो हैरान नजरों से उसे देख रही थी। अव्यन अपनी टेबल के पास गया। वहाँ पहले से एक पेपर बैग रखा था। उसने बैग उठाया और आरोही के सामने टेबल पर रखते हुए कहता है, इसे खोलिए। उसने लगभग ऑर्डर भरे लहजे में कहा। आरोही हिचकिचाते हुए बोली, सर ये क्या है? अव्यन बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, खुद देख लीजिए। आरोही हिचकिचाते हुए बैग खोलती है। अंदर एक बेहद खूबसूरत मगर बेहद आरामदायक स्लीपर थी, हल्की नर्म और पैरों को राहत देने वाली। सर ये? आरोही ने हैरानी से उसे देखा। अव्यन अपनी चेयर पर बैठते हुए कहता है, आपके लिए है बेबी गर्ल, पहन लीजिए। आरोही ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं सर, मैं ये नहीं ले सकती, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं इसी स्लीपर में ठीक हूँ। अव्यन की आंखें सख्त हो गई।
वो अपनी ठंडी आवाज में कहता है। पहन लीजिए चुपचाप से, मुझे दोबारा अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है, अंडरस्टैंड बेबी गर्ल। आरोही के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने धीरे से पेपर बैग से स्लीपर निकाली। ब्लैक रंग की स्लीपर जो दिखने में काफी कंफर्टेबल और एक्सपेंसिव थी। आरोही उसे देखती ही रह गई थी। वो सच में बहुत ब्यूटीफुल थी। वो धीरे से उसे जमीन पर रखती है और पहनने लगती है। पैर में लगी चोट की वजह से वो दर्द सहते हुए स्लीपर में पैर डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार उसके चेहरे पर हल्की तकलीफ साफ झलक जाती। अव्यन जो अपनी चेयर पर बैठा फाइल पढ़ने का नाटक कर रहा था, दरअसल फाइल की आड़ में वो आरोही को ही देख रहा था। उसकी नजरें आरोही के हाव भाव पर थी। जैसे ही उसने देखा कि आरोही बार बार स्लीपर पहनने की कोशिश कर रही है, लेकिन दर्द की शिद्दत की वजह से पहन नहीं पा रही, अव्यन की भवें सिकुड़ गईं। उसने एक गहरी सांस ली और नागवारी से सिर हिलाते हुए चेयर से उठा और उठकर सीधे आरोही के पास आया। आरोही ने उसकी ओर देखा, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाती, अव्यन उसके ठीक सामने घुटनों के बल बैठ चुका था। आरोही घबरा गई और पीछे हटते हुए हड़बड़ा कर कहती है, सर आप क्या कर रहे हैं? अव्यन सर्द लहजे में बोला, शांत बैठिए। आरोही ने एकदम से घबराकर अपने पैरों को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन अव्यन ने हल्के से उसकी एड़ी पकड़ ली। आरोही का दिल जोरों से धड़क उठा। आरोही धीमी आवाज में बोली, सर मैं खुद पहन लूंगी। अव्यन उसे घूरते हुए सख्त लहजे में कहता है, क्या आप 2 मिनट करके चुप नहीं बैठ सकती? आरोही चुप हो गई। उसे पता था कि वो कोशिश कर चुकी थी, लेकिन दर्द के कारण वो पहन नहीं पा रही थी। अव्यन ने बिना उसकी बात सुने उसके पैरों में धीरे से स्लीपर डाल दी। उसकी मजबूत उंगलियां आरोही की नाजुक एड़ी को हल्के से छू रही थी, जिससे आरोही का चेहरा एक पल के लिए लाल हो गया। जब दूसरी स्लीपर पहनने की बारी आई तो आरोही ने फिर मना करने की कोशिश की, लेकिन अव्यन उसे एक गहरी नजरों से देखते हुए धीमी मगर गहरी आवाज में बोला, अगर अब एक और शब्द आपने कहा तो इस स्लीपर के पैसे मैं आपकी सैलरी से काटूंगा। आरोही तुरंत बोल पड़ी, अगर आप नहीं भी काटोगे तब भी मैं इसकी पेमेंट आपको दूंगी, क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं लेती। बताइए कितनी की है ये? उसकी बातें सुन अव्यन के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो उन्हें जल्दी ही छुपा लेता है और आरोही की ओर देखते हुए तिरछी स्माइल लिए कहता है, रियली बेबी गर्ल, आप मुझे इस स्लीपर की पेमेंट देंगी? ओके फाइन, दीजिए पेमेंट, लेकिन पहले जान तो लीजिए कि इसका प्राइस क्या है। आरोही उसकी ओर देखते हुए बोली, हाँ बताइए। अव्यन उसकी आंखों में देखते हुए एटीट्यूड से कहता है, 90,000। तो बताइए बेबी गर्ल, आप मुझे पे करेंगी ना इतना? ये सुनते ही आरोही की आंखें बड़ी हो जाती है और मुंह खुला रह जाता है। वो हकलाते हुए बोली, 90,000? अव्यन हल्के से हंसते हुए कहता है, यस बेबी गर्ल। आरोही बेचारी आगे कुछ बोल ही नहीं पाती, क्योंकि 90,000 कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। उसकी पूरी सैलरी एक स्लीपर में ही निकल जाएगी। आरोही चुपचाप बैठ गई। अव्यन उसको शांति से बैठा देख हल्के से मुस्कुरा देता है और दूसरी स्लीपर भी आहिस्ता से उसके पैर में डाल देता है। स्लीपर पहनते ही आरोही को हल्की राहत महसूस हुई। वो वाकई आरामदायक थी, इतनी हल्की और नर्म कि उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों का सारा दर्द खींच लिया हो। स्लीपर पहनने के बाद अव्यन आरोही के पैरों को हल्का सा एडजस्ट करता है, ये देखने के लिए कि कहीं उसे और तकलीफ तो नहीं हो रही। अव्यन उसकी आंखों में देखते हुए फिक्र से पूछता है, क्या अब भी दर्द हो रहा है? आरोही सिर झुकाए हुए हल्की आवाज में कहती है, नहीं सर, ये काफी आरामदायक है, थैंक यू, लेकिन आप इतना क्यों कर रहे हैं? अव्यन बिना कुछ कहे खड़ा होता है और उसकी तरफ देखते हुए सर्द लहजे में कहता है, क्योंकि मैं अपनी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को तकलीफ में नहीं देख सकता, और फिर आप तो मेरी असिस्टेंट हैं। आरोही कुछ नहीं कहती। अव्यन वापस अपनी कुर्सी की ओर जाते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, अब जाइए और ज्यादा चलने फिरने की जरूरत नहीं है।
बेबी गर्ल, चुपचाप से बैठकर अपने डेस्क पर काम कीजिए। आप मुझे चलती फिरती दिखनी नहीं चाहिए, अंडरस्टैंड? कहकर वो वापस अपनी चेयर पर चला गया। लेकिन आरोही अभी भी अपने पैरों को देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, पर उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि इतना सख्त और खड़ूस बॉस आखिर उसके लिए ऐसा क्यों कर रहा था। अविन उसकी ओर देखते हुए कहता है, आपने सुना ना बेबी गर्ल, मैंने अभी क्या कहा? या फिर आप मेरी बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रही हैं? आरोही ने तुरंत नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मुझे सोते हुए शेर को जगाकर मरना थोड़ी ना है। वो बेख्याली में बोल गई, लेकिन जब उसकी नजरें अविन पर पड़ी, जो उसे ही खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, ये देख आरोही को समझ आता है कि अभी अभी उसने क्या बोला। वो तुरंत अपनी जीभ को दांतों के नीचे दबा लेती है और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था सर, दरअसल मैं तो बस। अविन उसकी बात काटते हुए, बहुत ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही आपकी? अगर इतना ही दिमाग आप खुद पर लगाती तो आपको ये चोट नहीं लगती। अविन का ताना सुन आरोही मुंह बनाते हुए खुद से बोली, हद है, मतलब ले देकर इन्हें बस मेरे ऊपर ही चढ़ना है, खड़ूस ड्रैकुला कहीं के। अविन उसे बड़बड़ाते हुए देखता है तो जरा तेज आवाज में कहता है, अगर आपका मुझे गाली देना हो गया हो तो जाइए अपना काम कीजिए। याद है ना वो सारी फाइल्स आपको 3 दिन में कंप्लीट करके मुझे देनी है। आई होप आप ये कर लेंगी, क्योंकि मुझे काम में लापरवाही बिल्कुल नहीं पसंद और मैं आपसे इसकी उम्मीद भी नहीं करता। गो अहेड एंड फिनिश योर वर्क बेबी गर्ल। तो जाइए और अपना काम पूरा कीजिए। आरोही हाँ में सिर हिलाती है और धीरे से उठकर जाने लगती है। तभी अविन की कर्कश आवाज उसके कदम रोक देती है। वो पलटकर उसकी ओर देखती है, जो अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर आराम से टेक लगाए उसकी आंखों में देखते हुए इत्मीनान से कहता है, आपको इस स्लीपर के पैसे देने की जरूरत नहीं है बेबी गर्ल। मैं इतना भी जालिम और खड़ूस नहीं हूँ कि आपसे इस स्लीपर के पैसे लूं। आरोही ये सुनकर फिर से एक पल को हैरान हो गई। उसने सोचा था कि वो धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन उस स्लीपर के पैसे चुका देगी। पर अविन की बातें सुन हैरान भरी नजरों से उसे वो देख रही थी। अविन क्या है वो अभी तक नहीं समझ पाई थी। कभी उसके साथ बहुत रूडली बिहेव करता तो कभी उसकी फिक्र करता। वो उसकी ओर देखते हुए बोली, थैंक यू, पर इसकी जरूरत नहीं है सर। मैंने कहा है ना कि मैं किसी का एहसान नहीं लेती और धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। आप बस मुझे कुछ पल दे दीजिए। अविन दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए उसकी ओर देख सख्त नजरों से उसे घूरते हुए कहता है, बहुत जिद्दी है आप बेबी गर्ल, लेकिन आप ये भूल रही हैं कि मैं आपका बॉस हूँ, इसीलिए आपकी ये जिद मेरे आगे नहीं चलने वाली। तो अच्छी बच्ची की तरह चुपचाप से मेरी बात मान लीजिए, इसमें ही आपकी भलाई है। तो अब जाइए, काम कीजिए और मुझे भी करने दीजिए। आपके पास वक्त होगा पर मेरे पास बिल्कुल नहीं है। ये बोल वो लैपटॉप ओपन कर उसकी स्क्रीन पर नजरें जमाते हुए काम करने लगता है। उसकी बातों से आरोही चिढ़ जाती है और केबिन का दरवाजा जोर से बंद करते हुए बाहर निकल जाती है। अविन नजरें उठाकर दरवाजे की ओर देखता है और हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, स्टबर्न गर्ल। आरोही बड़बड़ाते हुए बाहर आ रही थी। समझते क्या है खुद को, अपना फैसला सुना दिया, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। जब मैंने कह दिया कि मैं इस स्लीपर के पैसे दूंगी तो मतलब दूंगी, लेकिन नहीं, महाराजा जी को तो महान बनना है, कहीं के प्राइम मिनिस्टर हैं क्या जो मैं इनकी बात मानूं। मैं तो पे करूंगी इसके पैसे, अब उन्हें लेना है तो लें, नहीं तो कचरे में फेंक दे मेरी बला से, खड़ूस कहीं के। फिर खुद से सोचते हुए, लेकिन आरोही तू इतने पैसे देगी कैसे? सोच आरोही सोच, तेरी तो पूरी 1 महीने की सैलरी ही निकल जाएगी। वो इसी तरह से बड़बड़ाते हुए मस्ती में चली जा रही थी। तभी सामने से आ रही किसी लड़की से टकरा जाती है। आरोही उसे सॉरी बोलती उससे पहले ही वो लड़की उस पर भड़क पड़ती है। अंधी हो क्या, देख कर नहीं चल सकती? आंखें बेचती हैं क्या तुमने, इडियट?
आरोही को उसका बिहेवियर पसंद नहीं आता, पर फिर भी आरोही उसकी ओर देखते हुए शांत लहजे में कहती है, सॉरी रिया, गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे खुद चोट लग गई। जबकि रिया अपनी आंखों में बेतहाशा नफरत लिए कहती है, और रियली गलती से हो गया? सब तुमसे गलती से ही होता है क्या? देखा था मैंने कैसे तुम बॉस से अपने पैरों में पट्टी बंधवा रही थी। इतने महीने हो गए हम सबको यहाँ काम करते हुए, लेकिन आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे नजरें मिला सके, तो उनके केबिन में जाकर बैठना तो दूर की बात है, और तुमने तो सीधा उन्हें अपने कदमों में ही ला दिया। वाव, मतलब सच में बहुत पहुंची हुई चीज हो तुम आरोही। आरोही उसकी बातें सुन हैरान थी। उसे कैसे पता कि अव्यन ने उसके पैरों में पट्टी बांधी है और वो किस तरह से उससे बातें कर रही है, और ऐसा कैसे बोल सकती है वो उसके बारे में। आरोही अपनी नजरें घुमाती है तो चारों ओर काफी लोग मौजूद थे। वो रिया से बोली, देखो तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पैरों में चोट लगी थी तो सर ने सिर्फ हेल्प की थी और कुछ नहीं। तुम प्लीज ऐसी बातें करके खामखा यहाँ कोई तमाशा मत करो। जो तुम सोच रही हो वो गलत है। ये बोलते वक्त आरोही की आंखें हल्की सी नम थी, लेकिन रिया तो रिया थी, उसकी सोच ही घटिया थी, तो वो कैसे रुकती। वो डेविल मुस्कान लिए कहती है, ओके मैं कुछ नहीं कहूँगी स्वीट हार्ट, तुम सिर्फ इतना बता दो। वो आरोही के कान के पास झुककर धीरे से कहती है, तुमने और क्या क्या किया है अब तक? सिर्फ पट्टी ही बंधवाई है सर से या उनके साथ और भी कुछ? अभी रिया बोल ही रही थी कि तभी एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ता है। उसका चेहरा एक तरफ झुक जाता है। ये करारा थप्पड़ आरोही ने ही मारा था रिया को। चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया था। सबकी निगाहें रिया और आरोही पर थी। रिया अपने चेहरे पर हाथ रखे आरोही को देख रही थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। आरोही का चेहरा गुस्से से लाल था। रिया उसकी ओर उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की? तुम्हें तो मैं ये बोल वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी, तभी आरोही उसका हाथ पकड़ लेती है और दांत पीस कर कहती है, सोचना भी मत। ऐसी घटिया सोच रखने वाली लड़की जिसका खुद का दिमाग इतना गंदा हो, वो मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रही है। शर्म आती है तुम पर रिया, तुम इतना कैसे गिर सकती हो? रिया, ये सिर्फ थप्पड़ नहीं था, ये तुम्हारी गंदी सोच और झूठे इल्जामों का जवाब था। मैं एक सीधी साधी लड़की हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछाले और मैं चुप रहूं। अगली बार सोच समझकर बोलना। आरोही की आवाज में ठहराव और गुस्सा था। रिया ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन तभी एक सख्त आवाज वहां गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ? सामने पलटकर देखा, अर्जुन वहां खड़ा था। वो अपनी सख्त निगाहों से रिया और आरोही को घूर रहा था। अर्जुन उन दोनों के पास आता है और अपनी भारी आवाज में पूछता है, क्या हो रहा है ये सब? उसकी आंखों में सवाल और चेहरे पर सख्ती थी। रिया ने तुरंत अपनी सफाई पेश करनी शुरू कर दी। सर, ये लड़की मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। इसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। अनुज की आंखें सिकुड़ गई। वो आरोही की तरफ घूमा, जो चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस झलक रहा था। मिस आरोही, अनुज ने उसकी सफाई का इंतजार किया। आरोही एक गहरी सांस लेती है और आंखों में सच्चाई लिए कहती है, सर, मैंने सिर्फ अपना सम्मान बचाने के लिए जवाब दिया। जब कोई मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। अनुज ने एक पल के लिए दोनों को घूरा, फिर रिया को ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, ये ऑफिस है मिस रिया, यहाँ कोई ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं। आप दोनों अपने अपने डेस्क पर जाइए। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो आप दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा।
रिया गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई, जबकि आरोही एक गहरी सांस लेकर अपने डेस्क की ओर बढ़ जाती है। लेकिन अनुज जानता था कि मामला इतना सीधा नहीं है। वो चुपचाप सब कुछ देख रहा था और तय कर चुका था कि ये बात उसे अव्यन को बतानी होगी। आरोही धीरे धीरे अपने डेस्क की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। रिया की बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखा था और आज भी उसने वही किया। लेकिन फिर भी अंदर कुछ टूट सा गया था। उसकी आंखों में आंसू था और अब आंसू तो मेरी आंखों में आएगा, क्योंकि आप लोग उस स्टोरी को उतना प्यार नहीं दे रहे हो और व्यूज भी बहुत कम आ रहे हैं। तो प्लीज यार स्टोरी को लाइक कर दिया करो और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर कर दिया करो। दूसरी ओर रिया अपनी सीट पर बैठते ही गुस्से से लाल हो गई। इस लड़की की इतनी हिम्मत, इसने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? मुझे थप्पड़ मारने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने बुदबुदाते हुए मेज पर जोर से मुट्ठी मारी। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा आरोही। तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। अनुज के माथे पर शिकन थी। वो ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद सीधा अव्यन के केबिन में गया। अव्यन अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ फाइल्स देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अनुज के चेहरे की सीरियसनेस देखी, उसने पेन टेबल पर रखा और उसकी ओर देखते हुए ठंडी आवाज में पूछा, व्हाट हैपेंड अनुज? क्या हुआ अनुज? अनुज ने एक पल को सोचा, फिर कहा, मिस आरोही और मिस रिया के बीच झगड़ा हुआ। अव्यन की भावें हल्की सी तनी। झगड़ा? अनुज, जी बॉस। रिया ने मिस आरोही से कुछ कहा, जिससे मिस आरोही ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। उसके बाद रिया ने भी हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन आरोही ने रोक दिया। ये सुन अव्यन की आंखें सख्त हो गईं। वो खुद से बड़बड़ाया, उस लड़की ने बेबी गर्ल पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? अनुज समझ सकता था कि अव्यन अंदर से गुस्से में है, भले ही वो चेहरे पर ज्यादा एक्सप्रेशन न दिखाए। अव्यन ने उसकी ओर फिक्र से देखकर पूछा, इस बेबी गर्ल ओके? अव्यन ने अचानक पूछा और खुद ही अपने सवाल पर चौंक गया। उसे ये सवाल नहीं पूछना था, लेकिन शब्द खुद ब खुद निकल गए थे। अनुज हल्की मुस्कान दबाते हुए बोला, हाँ बॉस वो ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। अव्यन अपने माथे पर अपनी उंगलियों को रगड़ते हुए तुरंत चेयर से उठकर कहता है, उस लड़की को क्या नाम था उसका? अनुज बोला, रिया नाम है उसका बॉस। अव्यन सख्त लहजे में, व्हाटएवर, तुम उसे केबिन में भेजो अभी। अनुज सिर हिलाता है और फौरन बाहर निकल जाता है, जबकि अव्यन वहीं क्लास वॉल के पास शांति से खड़ा हो गया। लेकिन उसकी आंखों में जो ठंडापन था, वो इस बात का इशारा था कि अब किसी को नहीं बख्शा जाएगा, खासकर रिया को। रिया जो अब भी अपनी इंसल्ट्स के गुस्से में चल रही थी, तभी एक एम्प्लॉय उसके पास आकर कहता है, रिया, अनुज सर ने तुम्हें अव्यन सर के केबिन में जाने को कहा है। अव्यन सर तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुनते ही रिया के माथे पर डर की लकीरें खिंच जाती हैं और चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगती है। वो एम्प्लॉय वहाँ से चला जाता है। रिया खुद को शांत करती है और चेहरे पर हल्की स्माइल लिए अव्यन की केबिन की ओर बढ़ जाती है। वो केबिन तक पहुंचकर धीरे से नॉक करती है। अंदर से अव्यन की सख्त आवाज आती है, कम इन। रिया ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का माहौल ठंडा और भारी था। अंदर आते ही रिया की आंखें अव्यन पर टिक गई। ब्लैक शर्ट जिसकी स्लीव्स बाजू तक फोल्ड थी, जिससे उसकी मजबूत बाजू की नसें उभर कर आ रही थी, जो उसकी पर्सनालिटी को और सख्त बना रही थी। बाल जेल से सेट थे, परफेक्ट जॉ लाइन, शार्प फेशियल फीचर्स, नीली आंखें जो बिल्कुल किसी मॉडल की तरह थी। हॉट एंड डैशिंग उसके चेहरे पर रौब था। ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक पैंट विद ओवर जैकेट पहने वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। अव्यन अपने केबिन में किसी एम्प्लॉय को बहुत कम ही बुलाता था, जब तक कोई जरूरी काम ना हो। रिया भी बहुत कम ही केबिन में आई थी।
अव्यन को इतने करीब से देखने का मौका भी कम ही मिलता था। रिया आज उसे बहुत करीब से देख रही थी। उसकी नजरें अव्यन पर ठहर गई थी। वो हल्की मुस्कान लिए उसे बिना पलके झपकाए लगातार निहारे जा रही थी, यूं कहे घूरे जा रही थी। उसकी नजरें खुद पर महसूस कर अव्यन जो अपनी कुर्सी पर बैठा था, उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वो टेबल पर रखा पेपर वेट जोर से नीचे फेंकते हुए कहता है, आपका मुझे यूं घूरना हो गया हो तो थोड़ा बातों पर ध्यान दीजिए। रिया तुरंत होश में आती है और नजरें झुकाते हुए उसे सॉरी बोलती है। अव्यन की आंखें बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी और खतरनाक थी। टेबल पर उसकी उंगलियां धीरे धीरे चल रही थी, जो इस बात का इंडिकेशन संकेत थी कि वो किसी भी वक्त उसका गुस्सा बाहर आ सकता है। रिया थोड़ी घबराई हुई और हिचकिचाते हुए धीरे से वहीं रखी चेयर पर बैठ जाती है। अव्यन उसे घूरते हुए सख्ती से कहता है, डिड आई आस्क यू टू सिट? मिस रिया, क्या मैंने कहा आपको बैठने के लिए? रिया ना में सिर हिलाते हुए तुरंत चेयर से उठ जाती है और फिर से उसे सॉरी कहती है। अव्यन अपनी गहरी आवाज में उसे पूछता है, थोड़ा मैनर सीखिए, आपको उसकी सख्त जरूरत है। रिया का मुंह बन जाता है, लेकिन वो अपने चेहरे पर किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं लाती, क्योंकि उसे अव्यन को इम्प्रेस जो करना था। अव्यन गुस्से से उसे देखते हुए सीरियस टोन में कहता है, ऑफिस में ड्रामा करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी मिस रिया? रिया गहरी सांस लेती है और हिम्मत करके कहती है, सर मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। ड्रामा तो उस आरोही ने किया था। वो मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी और तो और उसने मुझे थप्पड़ भी मारा।